ज्वाइन कर लिया है, तो उनको भी हम अपने प्रोग्राम में इन करते हैं। और लाला, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो और बहुत बहुत मुबारक हो आपको माशाल्लाह ज़बरदस्त फतह पाकिस्तान की कल। अस्सलाम वालेकुम अदील, सवेरा, माजिद भाई, उम्मीद है सब खैरियत से भी होंगे। आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। एक्सीलेंट मैन। लाला, हम बात कर रहे थे क्राउड के बिहेवियर। देखिए, अफगान प्लेयर्स पे तो हम बात करते हैं, वो तो भट्टी साहब से हमारी चल भी रही थी गुफ्तगू। आपका भी हम मुख्तसर टाइम के लिए आप मौजूद हैं, माशाल्लाह वेल ड्रेस्ड लग रहा है, किसी को खास लाला पार्टी में आए हैं कहीं लग रहा है हमें। लेकिन उसके बावजूद मैं टाइम दे रहा हूँ। नहीं, आपकी मोहब्बत है लाला, आपकी मोहब्बत है लाला। पहले क्राउड पे बात करते हैं। यानी अब तो हद हो गई है, कुर्सियां उखाड़ के शारजा में, यूएई में हम सोच सकते थे कि इस तरह का बिहेवियर हम देख रहे होंगे। कुछ ना कुछ तो एक्शन आईसीसी को भी लेना पड़ेगा और यूएई अथॉरिटीज तो मेरे ख्याल से अब नहीं छोड़ेंगी इस मामले को। देखिए, इससे पहले ये इंसिडेंट एक दो दफा और भी नजरों में से गुजरा है अफगानिस्तान की तरफ से, तो मेरे ख्याल में ये कोई अच्छा साइन नहीं है। मैं क्रिकेट को हमेशा समझता हूँ कि आपके पास सबसे बेस्ट डिप्लोमेसी क्रिकेट है, स्पोर्ट्स है, आपके पास किसी भी मुल्क के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए। आप अगर इंडिया के साथ अगर आप देखें, एशिया कप में हमारे प्लेयर्सों का मिलना जुलना, उनके साथ हंसी मजाक, एंड देन इवन के अफगानिस्तान के प्लेयर्स के साथ भी, लेकिन जिस तरह अपने थोड़े से इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में होना चाहिए। जीत हार अपनी जगह पे है, क्रिकेट है, एक हारता है एक जीतता है। बहुत अच्छा खेला है अफगानिस्तान की टीम, आउटस्टैंडिंग खेली है, बिल्कुल सरप्राइज किया है। और जिस तरह मैंने कल कहा था कि अफगानिस्तान लाइट नहीं लेगी, वो बड़ी तगड़ी तरीके से खेलेगी, और वही किया है उन्होंने। ऑलमोस्ट मैच जीत गए थे वो, लेकिन जो उनका तरीका था वो थोड़ा सा समझ से बालातर है। मेरे ख्याल में एक अच्छी क्रिकेटिंग नेशन जो होती है वो जज्बात से काम कम लेती है, और मैं समझता हूँ कि आपस में रिलेशनशिप बेहतर रहना चाहिए। क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो हमेशा बेहतरी लाती है। बिल्कुल, बट भट्टी साहब, एक चीज मुझे समझ नहीं आती। हम राइवलरी की बात करते हैं, पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी जब से एशिया कप शुरू हो रहा था, पाक भारत टाकरा, पाक भारत ये, मगर दिस टाइम अराउंड हमें वो, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, कि हमें वो राइवलरी उस तरह नहीं दिखी। राइवलरी कहाँ दिखी? बांग्लादेश श्रीलंका की राइवलरी दिखी। बिफोर द मैच इतनी स्टेटमेंट इधर से उधर गए, कोई श्रीलंका से कुछ दर्शन शनाका ने कहा तो वहाँ से जो है बांग्लादेश से जवाब आ रहा था। फिर जिस तरह कल पाकिस्तान इंडिया की वो राइवलरी दिखी, ऑन द फील्ड थोड़ा सा पाकिस्तान अफगानिस्तान की, ऑन द फील्ड थोड़ा, मगर ऑफ द फील्ड इतना सारा, ये कहां से ये राइवलरी जो है ये और ज्यादा स्ट्रॉन्गर पे स्ट्रॉन्गर कैसे हुई जा रही है? सवेरा, जब से अफगानिस्तान ने हमारे पड़ोसी मुल्क से दोस्ती की पींगे डाली है ना, उसके बाद देखें कि इमोशंस बिल्कुल चेंज हो गए। हम अफगानिस्तान से पास में भी खेलें, लेकिन ये 2-3 साल में जब उन्होंने अपना जो होम ग्राउंड था वो शारजा से इंडिया लेकर गए, और उसके बाद फिर इंडिया की बहुत सारी तिजारत जो है वो अफगानिस्तान में शुरू हो गई, तो ये मेरे ख्याल में इंडियन डोमिनेंस नजर आ रही थी। और कल जिसने बहुत ज्यादा माहौल खराब किया अफगानिस्तान, तो चले उसको तो एक जख्म पाकिस्तान ने दिया, वो उस जख्म की वजह से अपना रोना रो रहा था। लेकिन इंडिया, आप देखें कि वो टूर्नामेंट से बाहर हो गया, वो अपनी कहानी लेके चले हुए इंडियन मीडिया वाले। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो हम मैच आ रहे हैं, तो मोहम्मद रिजवान ने रिदम तोड़ दिया। भाई 4 दिन बाद आपको याद आया मोहम्मद रिजवान ने रिदम तोड़ दिया। तो इंडिया की ये जो खुद फरेबी की जो एक आदत है ना, कि वो हर टूर्नामेंट शुरू होने से पहले अपने आप को फातेह डिक्लेयर कर देते हैं, मेरे ख्याल उनको भी होश के नाखून लेने पड़ेंगे। तो अफगानिस्तान और इंडिया की जो दोस्ती है वो भी उसमें एक मुझे फैक्टर नजर आ रहा है। भट्टी साहब, वैसे ये बात कंफर्म्ड है कि इंडियन की टीम, बिकॉज ये सुनने में है, पाकिस्तानी मीडिया ये बात कर रहा है कि जी बाकायदा कंप्लेंट की गई है पाकिस्तान की टाइम वेस्टिंग के ऊपर। रिजवान का आपने नाम लिया, तो ये बात कंफर्म है या ये सिर्फ इंडियन मीडिया की कोई ज़हनी इख्तरा है फिलहाल? देखिए, इस स्टोरी को भी तकरीबन 4-5 घंटे हो गए और आईसीसी की जानिब से अभी तक तरदीद नहीं आई, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। अदरवाइज अगर ये बिल्कुल हवाई खबर होती तो अब तक आईसीसी की तरफ से तरदीद आ जाती। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखिए, अब भारत 1 अरब से ज्यादा आबादी का मुल्क है, वो लोग फेवरेट बन के यहाँ आए और सुपर 4 में 2 मैच हार गए, कहीं आज तीसरा मैच भी हार गए, तो उनको वहां भी जाके जवाब देना है कि हम क्यों हारे, टूर्नामेंट से क्यों बाहर हुए। तो वो जो लॉजिक है जिसको वो तराश के वहां पहुंचेंगे, जब लैंड करेंगे बॉम्बे में या दिल्ली में या किसी भी एयरपोर्ट पे, तो उससे पहले ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है कि वजह कुछ और बनाई जा रही है। हालांकि शिकस्त जो है वो कबूल कर लें कि भाई आप बुरा खेले, पाकिस्तान अच्छा खेला, श्रीलंका बहुत अच्छा खेला, तो आपकी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। तो मेरे ख्याल में
ये भारतीय मीडिया हर टूर्नामेंट से पहले अपनी टीम के जो फातेह डिक्लेयर करता है, तो इस बार भी उनको मुंह की खाना पड़ी है। बिल्कुल। लाला, कल के मैच की अगर हम थोड़ी सी बात करें, पाकिस्तान अफगानिस्तान बहुत अच्छा क्रिकेटिंग कॉन्टेस्ट हुआ। 130 को जिस तरह अफगानिस्तान के बॉलर्स ने डिफेंड किया, हैट्स ऑफ टू देम, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। बिकॉज सुपर 4 की मैं बात करूं तो अफगानिस्तान सबसे कम एक्सपीरियंस वाली टीम है। जहां हम पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका की बात करते हैं, अफगानिस्तान इनके मुकाबले में एक नई टीम है। जिस तरह मुकाबला किया टीम अफगानिस्तान ने, पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को एक्सपोज किया, क्या हमें इस हवाले से अब सोचना पड़ेगा कि जब अफगानिस्तान 130 पे हमें इतना वक्त डाल सकती है तो आगे हमारे लिए और मुश्किलात हो जाएंगी? सवेरा शारजा की कंडीशन डिफरेंट। अगर यही रन अबू धाबी में, दुबई में होते, सॉरी, 15-16 ओवर में रन हो जाते हैं। लेकिन शारजा मुश्किल है, चौके कम लगते हैं, बड़े छक्के ज्यादा लगते हैं, बॉल नीचे रहता है, कुछ टर्न कर जाता है, कुछ स्किड कर जाता है, कुछ दो रह जाता है, तो कंसिस्टेंट बाउंस भी नहीं है उस पिच के अंदर। और वहां पे ये रन बुरे नहीं थे। अगर 10-15 रन और होते तो बड़ा और मतलब के वो जीत सकता था, और ऑलमोस्ट अफगानिस्तान मैच जीत गया था। अगर आप देखें तो जो जिस एरिया की मैं बात कर रहा था सवेरा अदील, आप लोगों को लास्ट टाइम के वो फास्ट बॉलिंग का एरिया था जो अफगानिस्तान का जो वीक लिंक था, अब वो बहुत अच्छा हो गया। तो ये अगर उसकी इस लड़के ने जिसने 2 छक्के गाए, अगर ये उससे पहले का ओवर बड़ा जबरदस्त किया, उसने सारी यॉर्कर्स बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, लेकिन उससे वो 2 बॉल फुल टॉस हो गई जिसकी वजह से नसीम शाह ने वो छक्के मार दिए। ठीक है ना, ओवरऑल वो गेम के अंदर थे, वो हारे नहीं है। वो मतलब वो 2 बॉलों को अगर हटा दें तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है। जो बात हम कर रहे थे कि इजी मौका नहीं देगा अफगानिस्तान पाकिस्तान को, तो ओवरऑल क्रिकेट बहुत जबरदस्त हुई है और इसी तरह की मैच की तवक्को थी मुझे भी। लाला, वैसे वो पता है, वो एक फ्रेंच में एक एक्सप्रेशन होती है जो इंग्लिश में भी बहुत इस्तेमाल होती है, उसको डेजावू कहा जाता है। यानी आपको ऐसी फीलिंग कि आप पहले देख चुके हैं और एक बार फिर से देख रहे हो, तो डेजावू फीलिंग होती है। कल जब नसीम ने 2 छक्के मारे ना, वो डेजावू फीलिंग आ गई थी, जिसका हमने जिक्र, मीरपुर में जो आपने 2 छक्के मारे थे और उसमें जो इतनी ममासलत थी कि आपका भी दूसरा छक्का हमें लगा था कि आपने बॉल खड़ी कर दी और कैच हो रहे हैं, और नसीम वाला जो शॉट था वो भी लगा था कि ये जो है ना, ये कैच हो गया है। सो लाला, एक यंग लड़का इतने प्रेशर सिचुएशन में इस तरह अपनी जो उसकी स्किल भी नहीं है उससे मैच निकलवाता है। इस टीम में कोई खास फाइटिंग स्पिरिट नजर आ रही है? यानी ये दे आर नॉट गिविंग अप। नंबर 10 का बैट्समैन आके मैच जिता रहे और फिर बाद में कहता है मुझे पता था, मैं तो जितवा दूंगा मैच, आप चेक करते हैं। अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, मजा आ रहा है। देखिए, लड़के जितने भी हैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं, उन्हें पता है इस एशिया कप की इंपॉर्टेंस का पता है, जीत का पता है। इंडिया से बड़ा जबरदस्त मैच जीते थे, उसके बाद से हांगकांग से मैच जीते, एंड देन उन्हें पता था कि अफगानिस्तान के साथ भी मैच इजी नहीं है, तगड़ा मैच होगा और फुल कंपटीशन होगा उनके साथ। और वो भी ना, अगर आप उसकी बात सुन लें जो उनका कप्तान है नबी की, तो वो भी यही कहा था उसने कि हम यहाँ पे खेलने नहीं आए, हम ट्रॉफी उठाने आए, हम जीतने आए हैं। तो इसका मतलब है कि वो भी बहुत तगड़े, उन्होंने भी तगड़ी क्रिकेट खेलनी थी। तो जहां से मैच हम लेके चले और जहां नसीम शाह ने शॉटें मारी हैं, मेरे ख्याल में मैच खैर पहले खत्म होने जाना चाहिए था। खुदा ना खास्ता अगर ये मैच हार जाते तो आसिफ अली, क्योंकि लास्ट मैच में भी अगर आपको याद हो 2 रन पहले आउट हो गए, फिर ये मैच भी बगैर खत्म किए वो आउट हो रहे थे। हम आसिफ अली से रोज परफॉर्मेंस नहीं मांग रहे, लेकिन आसिफ अली को फिर मैच खत्म भी करने चाहिए जिस मैच की में उसकी जरूरत है। बिल्कुल। और भट्टी साहब, अगर मैं अब बात करूं कि पाकिस्तान ने कल मैच खेलना है श्रीलंका से, विच इज जस्ट अ ड्रेस रिहर्सल फाइनल की, आपको लगता है, क्योंकि हमने देखा रिजवान को स्ट्रगल करते हुए, हमने देखा शादाब को लिम्प करते हुए, ये दोनों प्लेयर्स हमारी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको लगता है कि अब श्रीलंका के अगेंस्ट जो है अभी पहले मैच है फाइनल से पहले, उसमें रिजवान और शादाब को रेस्ट करवाया जाए? खुशदिल कीपिंग कर सकते हैं, उस्मान कादिर को इंडक्ट कर सकते हैं शादाब की जगह, बट दे नीड रेस्ट। ये दोनों प्लेयर्स फाइनल में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सवेरा, आप जो बाद वाली बात कर रही हैं, मैं उसका जवाब पहले दे दूं, बल्कि जो शायद अभी बात कर रहे हैं ना, ये शारजा की जो पिच थी कल रात वाली, उसमें मेरा ख्याल 130 रन ठीक ठाक स्कोर था और आखिर में वो 130 रन बनना मुश्किल हो गए। लेकिन मेरा भी ये शायद से सवाल है, जब आप सवाल पूछेंगे, कि अब हमारे पास उस क्वालिटी के प्लेयर नहीं है कि जो मैच को फिनिश करें। 2-3 रन रहते हैं और ये बीच में खिलाड़ी वो चीज छोड़ के चले जाते हैं और फिर टीम एकदम देखें कि दबाव में आ जाती है। लेकिन आपका जो कल के मैच का सवाल है ना, उससे पहले मैं बताऊं कि मैं तो काफी टाइम से 2 घंटे हो गए दुबई स्टेडियम में मौजूद हैं
यहाँ पर आज अफगानिस्तान और इंडिया का मैच होना है, लग नहीं रहा है कि यहाँ पे मैच होना है, सिवाय सहाफियों के या जो ब्रॉडकास्टर हैं। अभी तक तो हमें तमाशाई नजर नहीं आ रहे। नॉर्मली अगर रात रिजल्ट उल्टा हो जाता अफगानिस्तान के मैच का तो फिर शायद यहाँ पर हम चहल पहल देखते, तो इंडियन तमाशाई जो है वो भी डिसअपॉइंट है। लेकिन बिल्कुल जो आप बात कर रही हैं कि जो टीम मैनेजमेंट, एक तो आज पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन कल कहा यह जा रहा है कि 2 से 3 पाकिस्तान चेंजेस करेगा, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि बिल्कुल कमजोर टीम खिलाए और फाइनल से पहले आखिरी मैच हार जाए। तो जो मुझे सुनने में आ रहा है कि शायद हसन अली कल खेलेंगे और उस्मान कादिर खेलेंगे। अब ये किनको रिप्लेस करते हैं? नसीम शाह को हो सकता है कि रेस्ट दे दें, और उस्मान कादिर अगर खेलते हैं तो शादाब खान भी आराम कर सकते हैं। तो इस तरह की 2 से 3 तब्दीलियों के, हैदर अली भी बाहर बेंच पे बैठे हुए, तो एटलीस्ट कम से कम 2 तब्दीलियां तो कल श्रीलंका के मैच में हम देख रहे हैं जो टीम मैनेजमेंट अभी तक सोच रही है। लाला भट्टी साहब का सवाल, वो जो उन्होंने बात की थी कि उस लेवल के खिलाड़ी अब मौजूद नहीं है जो कि मैच को फिनिश कर सकें, आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? देखिए, लेवल माजिद भाई, लेवल बनाया जाता है। जब आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको अवेल करते हो और उसमें हीरो बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो प्लेयर को खुद अपने, हम कहते हैं कि यार जो मेरी किस्मत, नहीं, किस्मत आप अपनी चेंज कर सकते हो, आप अपनी चेंज करते हो, कर सकते हो किस्मत आप। सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखें कि यार मुझे ऐसा मौका मिला, मैं गेम खत्म करूं, वाह हो जाएगी सारी जिंदगी। नवाज की जो इनिंग थी या ये जो अभी नसीम शाह ने खेली है, तो ये सारी जिंदगी याद रहेगी कि इस तरह के मैच हुआ था, इस तरह मैंने जितवाया था मैच। तो ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। हमारे पास बड़ी अच्छी डेप्थ है माजिद भाई। अगर आप बैटिंग में देखें तो हमारे पास T20 की इस वक्त पाकिस्तान के टॉप डोमेस्टिक कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स खेल रहे हैं आपके साथ। बाबर के बाद आप अगर बात करें तो ये लड़का हो गया, इफ्तिखार हो गया, बहुत अच्छी बैटिंग की। अगर ऊपर जल्दी विकेटें गिरती है तो इतना सेंसिबल खेलता है कि नीचे भी खेलता है, छक्के भी मारता है। शादाब है आपके पास, नवाज है आपके पास, आसिफ है आपके पास, तो खुशदिल है आपके पास। ओह, आई थिंक लाला का काफी अरसे बाद मैं अपनी T20 की टीम से मुतमईन हुआ हूं। ग्रेट। बिल्कुल, मगर एक चीज़ ये कि लाला, हम जिनकी बात कर रहे हैं, हम आसिफ की बात कर रहे हैं, हम खुशदिल की बात कर रहे हैं, हम नवाज की बात कर रहे हैं, हमें स्टेबलाइजर चाहिए एक बीच में, एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि स्टेबलाइज कर सके इनिंग को अगर ऊपर से विकेटें गिर जाएंगी। हम इन सारे प्लेयर्स की बात कर रहे हैं जो कि बेसिकली हिट आउट करने के लिए हैं, जो पिंच हिटर्स की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी भी आपको लगता है कि हमें बीच में एक ऐसा प्लेयर जरूर चाहिए जो स्टेबलाइज रख सके इनिंग को? देखिए, जरूरत तो है, खास तौर पे आपको ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशनों में या इंग्लिश कंडीशनों में एक प्लेयर की जरूरत पड़ती है। ये तो सब कॉन्टिनेंट की पिचें हैं, ये तो तगड़ी पिचें हैं, ये तो बैट्समैनों के लिए मजेदार पिचें हैं। और जब दिल चाहे नीचे खेलो, जब दिल चाहे छक्के मारो, तो पिचेस बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। और आप जो बात इशारा कर रही हैं, जिस तरफ देखिए अभी आपके पास इस नंबर पे सबसे अच्छी बेस्ट चॉइस जो है ना, वो मेरी नजर में 2 हैं। या तो शोएब मलिक हो या शान मसूद है। ये 2 लड़के ऐसे जो मुझे नजर आते हैं इस 4 नंबर पे खेलते हुए। लेकिन अगर नहीं है तो आपके पास इस वक्त जो टीम में है ये भी बहुत अच्छे हैं। हाँ भट्टी साहब, वैसे लाला ने शान मसूद का जिक्र कर ही दिया। आई एम प्रीटी श्योर आप हैं तो दुबई में, लेकिन शारजा में, दुबई आई एम श्योर घूम दरमियान में कहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तान नेशनल T20 जो इस वक्त हो रहा है उस पर भी आपकी नज़र होगी, और कुछ लड़के अच्छा खेल रहे हैं। आई मीन साइम अयूब को अगर आप देखें ओपनिंग स्लॉट, मैं साइम की बल्कि बैटिंग देख रहा था, 160 की स्ट्राइक रेट से वो रन स्कोर कर रहे हैं। जैन अब्बास जो सदर्न पंजाब से खेल रहे हैं इस वक्त हाईएस्ट रन गेटर हैं। इसके अलावा शान मसूद का जिक्र किया। मेरा नहीं ख्याल कि वर्ल्ड कप के लिए तो खैर शायद इन 2 बच्चों के जो मैंने नाम लिए इनको ट्राई किया जा सकता है, लेकिन क्या आपको तब्दीली नज़र आ रही है? देखिए, फ़खर वाला स्लॉट अब आपको वाकई नाउ यू नीड टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि भाई कितने और चांसेस दिए जाएं। पॉइंट नंबर 1, ज़ाहिर बाबर का वी ऑल नो कि एक टेम्पररी एक बैड पैच आया एंड इंशाल्लाह ही विल बी आउट ऑफ इट एंड ही विल डेफिनेटली बी आउट ऑफ इट। लेकिन जो फ़खर वाला स्लॉट है, आपको लगता है कि उसकी पोजीशन विद प्लेयर्स लाइक शान एंड ऑल दे आर परफॉर्मिंग कुछ अब मुश्किल में नज़र आ रही है? अच्छा आदिल, आपने नेशनल T20 की बात की। अगर आप बारीक बीनी से इस पिंडी में जो अभी तक पहला मरहला हुआ है, क्योंकि उसके बाद ये मैचेस मुल्तान शिफ्ट हो जाएंगे, आप देखें कि शान मसूद 4थे नंबर पे खेल रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ओपनिंग स्लॉट में शान को पाकिस्तान टीम में किसी भी फॉर्मेट में जगह नहीं मिल रही। लोग कह रहे हैं कि बाबर ने भी बल्कि एक बार कहा कि अगर ओपनिंग स्लॉट में हमें प्रॉब्लम होगा तो शान को खिलाएंगे। तो शान को शायद ये अंदाजा हो गया है कि अब मिडिल ऑर्डर में मुझे किस्मत आजमानी चाहिए, तो अब वो 4थे नंबर पर
खेल रहे हैं। तो मेरा ख्याल में फखर नो डाउट उसकी बड़ी सर्विसेज हैं, परफॉर्मेंसेज हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन अगर अभी 2 मैचेस इस टूर्नामेंट के बाकी हैं, खुदा न खासा उनकी फॉर्म ऊपर नीचे होती है तो बिल्कुल उनको देखना चाहिए। लेकिन शाहिद ने जो 2 नाम लिए, शान मसूद और शोएब मलिक का, मैं भी उससे एग्री करता हूँ। बल्कि अभी जो रिसेंटली मैंने बहुत सारे टूर्नामेंट्स पे इवन केपीएल में असद शफीक को देखा है, हालांकि उसके ऊपर टैग लगा हुआ है टेस्ट मैचेस पे बैट्समैन का, वो आप देखें वनडे में, नेशनल वनडे में उसने बलूचिस्तान को टूर्नामेंट जितवाया, अभी केपीएल में उसकी परफॉर्मेंस देखें, और अभी जो नेशनल T20 हो रहा है उसमें भी असद शफीक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो अगर मिडिल ऑर्डर में एक हमें कुछ सीनियर बैट्समैन जो जब टीम फंसी हुई हो या इस्तेकाम देने की बात हो, जो या माजी में हमने देखा है कि हमारे जो सीनियर टीम को निकालते हैं, तो असद शफीक भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो मेरे ख्याल में शोएब मलिक पे हम क्यों नहीं जा रहे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतना अच्छा बैट्समैन, इतना अच्छा फील्डर, इतना अच्छा बॉलर, लेकिन बस आउट ऑफ द बॉक्स हमारे सिलेक्टर्स सोचने की कोशिश ही नहीं करते। एक वो देखें उनकी अपनी काबिलियत, जो उनकी बैटिंग बॉलिंग की अपनी जगह, लेकिन शोएब मलिक की अपनी जो प्रेजेंस ऑन द फील्ड होती है, भट्टी साहब ने वर्ल्ड कप में भी देखा था कि वो एक, अब जो कहते हैं ना बुजुर्गों की तरह, आप तो वो वहाँ मैदान में मौजूद सीनियर मोस्ट प्लेयर। आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और लाला से भी हमारी जी, लाला बिफोर आप सीनियर प्लेयर्स की बात कर रहे हैं भट्टी साहब, हम क्यों एक नाम जिस पे हम बात नहीं कर रहे, सरफराज अहमद, ही इज प्लेइंग वेरी वेल। अभी अब मैं नेशनल T20 की बात करूं, रिजवान, हमें पता चला कि नहीं जी रिजवान को क्रैम्प्स हुए, फिर MRI हुआ, फिर CT स्कैन हुआ। जिस तरह कल रिजवान खेले, बार बार आइस पैक अपनी टांग पे रखे हुए दिखे वो जब गए वापस ड्रेसिंग रूम में, इस वजह से, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक पार्ट टाइम विकेट कीपर है साथ, खुशदिल पे हम पूरे इवेंट पे डिपेंड नहीं कर सकते। गॉड फॉरबिड वर्ल्ड T20 में कोई ऐसा इंसिडेंट हमारे सामने आता है, हम किसकी तरफ वापस पलटेंगे, हम कहाँ विकेट कीपिंग देखेंगे? क्यों हमने नाम लेना बंद कर दिया है सरफराज अहमद का? देखिए, ये भी एक अफसोसनाक बात है कि एक प्लेयर जिसकी पाकिस्तान के लिए सर्विसेज हैं, अभी नेशनल T20 में 2 दिन पहले जो मैच हुआ, हमने देखा कि सरफराज ने बहुत अच्छी इनिंग्स के लिए, हालांकि सिंध की टीम हार गई जी, लेकिन सरफराज को अभी हम वर्ल्ड कप देखें बहुत दूर है। वर्ल्ड कप से पहले 7 मैच इंग्लैंड के हैं, फिर न्यूजीलैंड में हमने एक ट्राइनेशनल टूर्नामेंट खेला है। तो मेरे ख्याल में अगर बहुत ज्यादा रिजवान को हम एक्सपोज करेंगे, जाहिर इंसान है। अब शाहीन की जो बात होती थी, मीडिया बार बार कहता था कि भाई शाहीन को आप तीनों फॉर्मेट में नॉन स्टॉप खिला रहे हैं, वो इंसान है, ऐसा ना हो कि कभी उसको लंबी इंजरी हो जाए। अल्लाह करे कि शाहीन जल्द सेहतियाब हो जाए। लेकिन इसी तरह हमें रिजवान का भी ख्याल रखना है कि अगर रिजवान को जरूरत है, ठीक है, आप इंग्लैंड के 7 मैच सरफराज को ना खिलाएं, 1-2 मैच खिला के रिजवान को रेस्ट दे दें, ताकि वो ताजा दम होकर जब आए तो फिर पाकिस्तान के लिए जाहिर है रिजवान नंबर 1 विकेट कीपर है, उनका कोई एक टीम और होनी चाहिए माजिद भाई जी लाला, एक टीम और, मैं समझता हूँ एक टीम और होनी चाहिए, जिसे A टीम कहें, जिसमें प्लेयर आपके लिए जो हमारे बिजी प्लेयर होंगे नेशनल टीम की तरफ से, वो टूवर्स पे होंगे, खुदा ना खास्ता कोई इंजर्ड होगा तो आपके पास पीछे बेंच इतनी स्ट्रांग, इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि हर प्लेयर के पीछे 2-2, 3-3 प्लेयर आपने बिठाए हुए हों। जितनी टैलेंटेड मुल्क मतलब जितना टैलेंटेड मुल्क है, इसका टैलेंट बहुत जबरदस्त है, तो इस तरह हम टैलेंट को सामने लेके आ सकते हैं और उन बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि बेटा आप नेक्स्ट हो, आगे के लिए तैयार रहो। तो हमें अपनी दूसरी जो बेंच है ना, उसको स्ट्रांग रखना पड़ेगा। हर प्लेयर के पीछे 2 से 3 प्लेयर होने चाहिए हमारे पास। बट लाला, जब बैकअप विकेट कीपर की बात करते हैं, हमने देख लिया कि हमें एशिया कप में मसला आया इसका। इवन देन हमें पता है कि रिजवान जितने पैशनेट हैं, जितने वो अपनी तबीयत वबियत सब छोड़ के वो कहता है भाई मैं तो खेलूंगा, और वो एवरीवन इंडोर्सेस दैट कि रिजवान एक अलग ही दुनिया का इंसान है। जिस तरह वो जितने पैशनेटली वो फील्ड पर उतर जाते हैं, चाहे वो 70% फिट भी हो, बट ये एक प्लेयर के करियर पे डालने वाली बात है कि लॉन्गर रन में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है उस प्लेयर को। सो एक बैकअप विकेट कीपर की जब हम बात करते हैं, हमें चाहिए होगा वर्ल्ड T20 में एक बैकअप विकेट कीपर, तो क्या सरफराज वाली बात मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी। देखिए, सरफराज को अगर इन्होंने रखना था तो मेरे ख्याल में वो जो हारिस लड़का था उसको ये टीम में नहीं लेके आते, या तो वो PCB चीफ
सेलेक्टर जो थे हमारे या कप्तान, वो सरफराज के साथ प्लान डिस्कस करते फ्यूचर का कि भाई आप हमारी इस टीम में होंगे, इस टीम में नहीं होंगे, या हम आपको इतने अरसे रेस्ट दे रहे हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो प्लेयर्स और पीसीबी के हमेशा आपस में ताल्लुकात खराब होते हैं। प्लेयर्स को बैठना पड़ता है टीवी पे, फिर बताता है कि मेरे साथ ये ज्यादती की है, मैंने इतनी परफॉर्मेंसेज दी है। ये मौका पीसीबी खुद देता है। तो सरफराज के साथ प्लान डिस्कस करने चाहिए थे। हारिस को किस प्लान के तहत आप लेके आए हो, आप उसको एज अ ओपनर T20 PSL के अंदर देखा आपने कीपिंग करते हुए, पाकिस्तान टीम के अंदर जब सेलेक्ट किया तो 6 नंबर पे बैटिंग आप उसको करा रहे हैं और कीपिंग नहीं करा रहे। आई मीन अजीब से डिसीजन ले रहे हैं। कोई प्लान के साथ आओ, प्लान बताओ, जिसको नहीं खिलाना उसको भी बताओ, उसको भी क्लियर करो। राइट लाला, थैंक यू सो मच फॉर योर बताते टाइम। prediction आप अपनी आज के मैच की, लाला आज कौन जीत रहा है इंडिया अफगानिस्तान में? प्रेडिक्शन कोई भी जीते, कोई भी जीते। वेरी गुड, वो टीम भी गई कोई। बट थैंक यू सो मच लाला, आप अपनी मसरूफियात से हमें अंदाजा हो रहा है गालबन एक इवेंट में आप इस वक्त बिजी थे, लेकिन आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच।